हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागवत सिंह। बच्चों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली 8.3। मेरे प्यारे बच्चों, अधिकांश बच्चों का ये सर दर्द बना रहता है क्योंकि बच्चों को ये चीज मालूम नहीं हो पाता है इस प्रश्नावली में कि कौन सा फॉर्मूले को हम कहाँ यूज करेंगे। इसलिए बच्चे अधिकांश क्या करते हैं, इस चैप्टर से ही घबराने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब वो घबराने का समय खत्म हो चुका है। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको दूसरा वीडियो देखने का मन भी नहीं करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये जो प्रश्नावली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। बच्चों, हम जिक्र करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। ये त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.3 जो प्रश्नावली है बच्चों, ये त्रिकोणमिति चैप्टर का गुर्दा और फेफड़ा माना जाता है। बच्चों, इस चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले दिए गए हैं। उन फार्मूलों को हमने बोर्ड पर लिख दिया है। आप इसे नोटबुक में उतार लीजिएगा और याद करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद कर पाएंगे और याद करिएगा, तभी ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से समझ आएगा। अन्यथा आप समझेंगे तो जरूर, लेकिन बीच बीच में आप जरूर भूल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कई टीचर से कई तरीके से आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो हम आज जिस तरीके से आपको बताने वाले हैं वो तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन सूत्रों को हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज आप पढ़ चुके हैं पीछे वाले क्लासों में, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। बच्चों, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा और कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। तो ये चीज है, ये फॉर्मूला बच्चों आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पिछले 2 3 4 वीडियो पहले आप ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों, जो जिक्र करने वाले हैं हम लोग जिस फार्मूले का, ये 3 मेन फार्मूला है इस चैप्टर के लिए। आप यदि इन तीनों फार्मूलों को बढ़िया से याद कर लेते हैं बच्चों, तो आप जो इधर जो फार्मूला आया है ना, उसको आप आसानी से खुद स्वयं निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट जो फार्मूला है वो है आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे बच्चों हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों, जैसे ही इसका स्क्वायर हटाएंगे यानी कि cos थीटा का मान निकालेंगे, तो इधर स्क्वायर हटेगा, इधर बराबर का उधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों, उसी प्रकार से जब हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर जो इधर प्लस में है cos स्क्वायर थीटा, वो बराबर के उधर चला जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। और जैसे ही साइन थीटा का मान निकालेंगे बच्चों, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, आपका रूट चढ़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो ये सब फार्मूला खुद निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप इस मेन फार्मूले को याद रखिएगा, ये वाला आप खुद निकाल सकते हैं। फिर आगे चलेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1। फिर आप इस मेन फार्मूले को याद रखिएगा, तो ये सब फार्मूला आप खुद निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नीचे जब चलते हैं ये स्टार वाले में, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी टेन थीटा लगभग आएगा ना, लगभग लगभग में हम लोग टेन थीटा के बदले साइन थीटा बटा कोस थीटा का प्रयोग करेंगे, और कोस थीटा के बदले हम लोग क्या प्रयोग करने वाले हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि ये जो है फार्मूले पर बनता है, ठीक है। बस हमें उस फार्मूले को सही जगह पर प्रयोग करना होता है। तो यदि आप फार्मूले को याद नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फार्मूले को याद कर लीजिएगा, तब मेरा क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगा।
मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इससे कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों का जिस चैप्टर का इंतजार था, अब हम लोग उस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं, प्रश्नावली 8.3। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.3 का पहला एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल है 13। बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल को लेकर के चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर इंटू sec a प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक को LHS माना जाता है और बराबर के उधर वाले को RHS माना जाता है। तो बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए हमने लिया है LHS को लिया है। ठीक है, LHS को सॉल्व करेंगे बच्चों और हमें लाना है 1। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। sec ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय cos ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए हम रहने दिए हैं। बच्चों, sec a को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos a, और हम सूत्र में बता चुके हैं अधिकांश जो टेन थीटा जो होगा बच्चों, उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, साइन थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ a है, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, साइन a बाय cos a। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, और फिर ये भी आपका गुना में है, इसका एलसीएम लेंगे यहां पर बच्चों, तो कॉस ये आ जाएगा। कॉस ये सेम बेस है, तो क्या होगा, 1 का 1 रहेगा, कॉस ए का कॉस ए, तो साइन ए का साइन ए रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी 1 माइनस साइन ए, और ऊपर में यहाँ क्या है, 1 प्लस साइन ए। बच्चों, आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों, जब ये नीचे वाला गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए इसे लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, जो कि फॉर्मूले में हम बता चुके हैं। नीचे में आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। बच्चों, कॉस स्क्वायर ए ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, आप देखिए कि हमने LHS को लिया है, इसे सॉल्व करने के बाद मेरा आ चुका है 1। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बच्चों कि LHS इज इक्वल टू RHS मेरा प्रूफ हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। थैंक यू।